में गुलदार के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामपुर बेगा गांव के पास गुलदार ने एक नीलगाय को अपना शिकार बना लिया। गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को सूचना देने के बावजूद टीम मौके पर नहीं पहुंचती। लोगों में इतना डर बढ़ गया है कि अब किसान जंगलों में जाने से भी डरने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब राहत की खबर भी है। नजीबाबाद के गंगनहर पुलिस चौकी के पास छैया पुल के नीचे खूंखार आदमखोर गुलदार को पकड़ लिया गया। ये वही गुलदार है जो पिछले 10 दिनों में 3 लोगों की जान ले चुका था। गुलदार को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने अपने मोबाइल में उसकी तस्वीरें और वीडियो कैद कर लिए। इस मौके पर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी मौजूद रहे। हालांकि लोगों का वन विभाग के प्रति गुस्सा अभी भी बरकरार है और ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि गुलदार को जल्द से जल्द जंगल में सुरक्षित छोड़ा जाए। देखिए भाई, मैं तो अपने लोगों को, जो किसान, कमज़ोर, महिलाएं, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, आदिवासी, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, सिख, जो तमाम एक वंचित जमात है, मैं उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता हूँ। और आज भी जिस गांव में हम यहाँ हैं, यहाँ गुलदार से बहुत बड़ा एक भय, एक गुलदार का आतंक यहाँ है। आज रात हम इसी गांव में रुकने वाले हैं, क्योंकि यहाँ गुलदार ने एक 8 साल के बच्चे की जान ली। गांव में से वो उठा ले गया और अभी तक वो गुलदार पकड़ा नहीं गया। उसके माँ बाप से मैं भी मिला, वो बहुत रो बिलख रहे थे। उनका जो मुआवजा दिया गया 5 लाख रुपए, इस तरह की जो हिंसा होगी, इस तरह की जो घटना होगी, 5 लाख रुपये मुआवजा होगा। मैं इस मुआवजे से भी सहमत नहीं है। 5 लाख रुपये का मुआवजा कम है। अब पहले तो ऐसी घटना ना, उस पर रोक लगाना चाहिए। अगर इस तरह की हो भी जाए तो कम से कम 25 लाख रुपये का मुआवजा उस परिवार को देना चाहिए, जिस परिवार का सब कुछ जुड़ जाता है। तो गैर जिम्मेदार सरकार, गैर जिम्मेदार नेता और अधिकारी, उनको खामियाजा जनता भुगत रही है। और पिछले कुछ वर्षों में 35 लोगों की जान गुलदार के हमले से गई है और 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और अभी तक जितने गुलदार पकड़े गए, हमें नहीं पता है कि उनको कहाँ छोड़ा गया, क्योंकि कोई इस तरह का जो है, उस तरह का कोई तंत्र नहीं दिखाई दे रहा जिसमें स्पष्ट हो। इन जानों के जाने के बाद भी सरकार और प्रशासन सो रहा है। इसलिए आज निर्णय लेना पड़ा कि सुबह हजारों लोगों ने आंदोलन किया और अब रात में इसी गांव में, जहां गुलदार का सबसे ज़्यादा खतरा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस गुलदार को रोकना बहुत ज़रूरी है। और वो तभी रुकेगा जब उसका खतरा बढ़ जाए। तो अगर मेरे ऊपर हमला होता है गुलदार का, तो इसका जवाब पूरी उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को देना पड़ेगा, मेरे लोगों को, इस प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देना पड़ेगा, फॉरेस्ट के अधिकारी उनको भी देना पड़ेगा। मैंने इसलिए मैं किसी दूसरे को दांव पे लगाता कि आप जाओ वहाँ, किसी की जान चली जाए, मैं ऐसा रिस्क नहीं चाहता। मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को यहाँ मैं खुद यहाँ आया हूँ कि अगर जो भी हमला होगा मेरे ऊपर होगा, तो कम से कम ये सोई भी सरकार जागेगी तो लोगों की जान तो सुरक्षित रहेगी। इनके परिवारों में कोई हानि हो जाए, अब मैं नहीं सह सकता हूँ। पानी सर से ऊपर चला गया, इसलिए मैंने फैसला लिया कि आज मैं यहाँ रह के, अगर जैसी परिस्थिति होगी, गुलदार आएगा, किस तरह की चीज़ें होगी और उसके साथ किस तरह का जो है वो पकड़ा जाता नहीं पकड़ा जाता, ये सरकार को सुनिश्चित करना है। आपने वन विभाग के अधिकारी से बात की जी, क्या बात हुई? बहुत ठोस कार्य अभी तक उन्होंने नहीं किया, लेकिन ठोस कार्य होना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत सख्ती से मैंने आज उनसे कहा है कि उनको जो है उस तरह के जो है इक्विपमेंट्स जो है मशीनरी नहीं यूज़ करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए और ड्रोन के जरिए या हाई मास लाइट के जरिए उसको चिन्हित करना चाहिए। गांव वाले बताने दिखाई, ये हर 3-4 बजे इधर आ जाता है, दिखता है। पता नहीं क्यों फॉरेस्ट के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है, क्यों जिले के अधिकारियों को नहीं दिख रहा, क्यों सरकार को नहीं दिख रहा है, जो बहुत बड़े, जिनको राम भद्राचार्य जी को भी नहीं दिख रहा है, जिनको ये मिनी पाकिस्तान तो दिख गया, लेकिन ये लोगों की जाती हुई जान नहीं दिखी। ऐसे फर्जी बाबा कोई कहता है कि भाई मुझे हम कई साल पहले का बताते हैं, वो नहीं बता पाए कि पाकिस्तान
मैं टेररिस्ट आकर पहलगाम में हमारे 26 परिवारों को नुकसान पहुंचा देंगे, ऐसा माहौल बन जाएगा युद्ध जैसा। तो ये फर्जी बाबाओं से देश का भला नहीं होने वाला। शिक्षा से देश का भला होगा। हमारे लोगों को चाहिए कि वो स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, अच्छा ही पढ़ाई करें और पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। तभी जो है बाबा साहब अम्बेडकर का सपना उन गरीबों के मुक्ति का रास्ता तभी खुलेगा।